कौन सी डिग्री में आप इस चीज पे काम किए, सारा लिखा रहेगा। तो यूपीएससी के बाद, अरे यार, यूपीएससी के बाद शिकायत जाएगा। यूपीएससी क्या करेगा कि इसको क्या करेगा कि आप इसको डिसमिस कीजिए, ठीक, तो इसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, ठीक ना। देखो इसमें क्या है, पढ़ो पढ़ो इसको, और जो मैंने अभी आपको बताया सारे पॉइंट इसमें आएंगे, पढ़ो इसमें। नहीं दिख रहा है तो मोबाइल खोल लो, मोबाइल से देख लो। 15 क्वेश्चन है, मैं चाहूँ हार्डली तो 10 मिनट में आपको खत्म कर दूँ, लेकिन मैं नहीं चाह रहा ये सब चीज़ें। मैं चाह रहा हूँ आपको सिखाऊं कि कैसे पढ़ा जाता है करेंट अफेयर, कैसे करेंट अफेयर को अप्रोच किया जाता है। है इसमें, इसको देखो, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट सेकंड। और जो मैं बोलता हूँ ना उसको नोट भी किया करो, भूल जाओगे, अभी घर जाओगे फिर भूल जाओगे, उसको नोट क्या करिए। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, समझ गए। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 370, ठीक। अब इसमें क्या पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन का टैग मार्क क्या है, टैग लाइन क्या है, इस क्वेश्चन का टैग लाइन क्या है, आर्टिकल 370। अब आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 370 है क्या, और अगर आप लोगों ने न्यूज़पेपर पिछले 4-5 वर्षों से पढ़ा होगा तो ये पता होगा आपको, उसके पहले पता नहीं होगा क्योंकि इतना हैप इसको किया ही नहीं गया। पिछले 5 साल से ये लगातार आर्टिकल चल रहा है, इंडिया में नहीं चल रहा है, यूनाइटेड नेशन में भी चल रहा है। क्या नहीं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, क्या पूछा क्वेश्चन, क्वेश्चन, हाँ क्या है, क्या है, नहीं नहीं, ये क्वेश्चन जो पूछा है आर्टिकल 370 से रिलेटेड है, ये बताओ आर्टिकल 370 से किससे रिलेटेड है, कहाँ से, और ये कहाँ लागू हुआ था। अब तो इतना हिंट्स भी दे दिया। आर्टिकल 370 अभी इंडियन मीडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड मीडिया पे छाया हुआ था, यूनाइटेड नेशन में एक केस भी चल रहा है इससे, आर्टिकल 370 से रिलेटेड। क्या है, 4-5 साल में लगातार एक, हर एक दिन, हर एक 2 दिन के बाद इसका कहीं ना कहीं वो चर्चा हो ही जाता है न्यूज़पेपर में, उसमें आपका टीवी में आ जाता है ये कभी कभी। क्या है बताओ,
बताओ बताओ, कहां से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है। कहाँ कैसे कर दिया? मैं ये चाह रहा था आंसर जो बता रहा है वो। कहाँ से ऑब्लिश कर दिया, कहाँ से हटा दिया इसको? इंडियन क्वेश्चन से तो हटा ही दिया, लेकिन पार्टिकुलर कहीं जगह ये था वो। जम्मू एंड कश्मीर में ये 370 आर्टिकल और आर्टिकल 31A था। इसके द्वारा क्या हो जा रहा था कि जम्मू कश्मीर में एक, बताओ इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूशन है? इंडिया में कितने कॉन्स्टिट्यूशन है? एक है ना, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक था और इंडिया में एक था, दो था वहां। तो आर्टिकल 370 के द्वारा, आर्टिकल 31A के द्वारा क्या था कि उनको कुछ विशेष अधिकार मिला हुआ था जम्मू कश्मीर के लोगों को। जैसे कि उनका एक अपना नेशनल एंथम था, एक नेशनल फ्लैग था, बहुत सारी विशेषताएं थी। अब एक देश में दो कानून बनेगा तो क्या होगा? कोई कंट्री स्ट्रांग होगा? नहीं होगा ना। कंट्री हमेशा वो अलग होता चला जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो ये चीजों के कारण क्या हो गया कि उनको विशेष अधिकार था, तो सरकार ने क्या कर दिया कि 19 अगस्त 2019 को इसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, और बोला गया कि जो विशेष अधिकार जम्मू कश्मीर के लोगों को मिला हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, वो क्या होगा, वो हम उसको अबॉलिश करते हैं, खत्म करते हैं। और जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में सारे लोगों को अधिकार मिला हुआ है, वही हम सभी लोगों को अधिकार देंगे। यही है ना। तो ये बताओ कि अब इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? अब देखो आंसर निकल रहा है, कॉन्सेप्ट आया आपके दिमाग में, फट से आप ढूंढ लोगे ये चीजें। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तुक्का मार के आओगे, लगेगा मैं सही करके आया हूं। अब देखो जितना मैंने बताया पॉइंट, इससे बेस्ट इसमें कौन सा दिखाई दे रहा है? चारों ऑप्शन में कौन सा दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आर्टिकल 370? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें क्या होगा आंसर? ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 370 में ये चारों ऑप्शन में कौन सा सही है, कौन सा पॉइंट है इसमें, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। मैंने अभी क्या बोला था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आपको दिमाग में लगेगा कुछ और सोच रहे होंगे, जबकि क्वेश्चन कुछ और रहेगा। वही है, इसको गंभीर से 2 मिनट स्थिर से देखिए, आंसर अपने आप आ जाएगा। बताओ, सी होगा? क्यों? बिल्कुल सही आएगा, सी आएगा। क्यों आएगा सी? क्यों आएगा सी? क्योंकि इसके द्वारा आर्टिकल 3, उसके द्वारा क्या हो रहा था कि एक विशेष उसको वो दे रहा था, अधिकार दे रहा था जम्मू कश्मीर के लोगों को, ठीक ना। तो इसलिए उसको हटा दिया गया। अब इसको पढ़ो क्या क्या इसके अंदर फीचर्स हैं, देखो इसके फीचर्स पढ़ो 370 का। खोलो। बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर पढ़ाई के समय बोर हो गए तो जिंदगी भर बोर करते रह जाओगे। दो टाइप के टीचर होते हैं, एक इंटरटेनमेंट करते हैं तो आपके लाइफ भी इंटरटेनमेंट टाइप का हो जाएगा, और एक सीरियस टीचर होंगे जो थोड़ा देर के लिए तो झेलने में आपको तकलीफ होगा लेकिन लाइफ टाइम तक के लिए वो हो रहेगा। सारे फीचर्स जो मैंने अभी आपको बताया, सारे फीचर्स में दिख रहा है। क्या चीज? क्या क्या आप कह रहे हो? नहीं समझ रहा हूँ, क्या बोल रही है? नहीं समझ पा रहा हूँ क्या बोल रही है। ये आर्टिकल 370 जो है, ये आर्टिकल क्या था, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड था, जम्मू कश्मीर में है ना। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड 370 था, और इसके साथ एक और है, ऑब्लिक है 31A। उसमें क्या था कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ विशेष अधिकार दे दिया गया था। जब जम्मू कश्मीर को भारत में मिलाया गया 1949 में, वहाँ के जो उसमें किंग थे वो हरि सिंह थे किंग।
तो हरि सिंह जब किंग थे तो भारत का जब वो बंटवारा हो रहा था, डिवीजन हो रहा था पाकिस्तान और इंडिया में, तो पाकिस्तान के कुछ लोगों ने अटैक कर दिया जम्मू कश्मीर पे। तो यहाँ के जो शासक थे, किंग थे हरि सिंह, उन्होंने अप्रोच किया इंडियन गवर्नमेंट को कि पाकिस्तानियों ने मुझ पे अटैक कर दिया है, अब मेरी आप क्या करो, रक्षा करो। तो भारत सरकार, उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो राजेंद्र बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि मैं आपका रक्षा तो करूंगा ही, लेकिन पहले आप ये वचन दो कि अगर मैं आपको रक्षा करता हूं तो जो जम्मू कश्मीर का भाग है वो आप भारत में मिलाओगे, ठीक है। तो उसके बाद पैक्ट हुआ, लेकिन जैसा कि इसको मिलाया गया था तो कुछ विशेष अधिकार 1954 में दिया गया, जिसमें ये 370 था और 31A था, ठीक ना। और इसमें क्या अधिकार दिया गया, तो इसमें अधिकार दिया गया कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उसके लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उनके लिए एक अलग फ्लैग होगा, उनकी जो ज़मीनें हैं वहाँ बाहर के लोग उस ज़मीन को खरीद नहीं सकते हैं, उनकी नौकरियों में 100% रिजर्वेशन होगा। वो चाहते हैं तो कुछ अपने जो राज्य सूची का 3 विषय होता है ना, एक सेंट्रल का विषय होता है, एक राज्य सूची का है, और राज्य का जो विषय होगा, जो राज्य का सब्जेक्ट होगा, उस पर कानून भारत सरकार नहीं बनाएगी, इंडियन गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। कौन बनाएगी? जम्मू कश्मीर की असेंबली बनाएगी। तो ये सारे फीचर्स इसमें थे, है ना। तो अगर आपको ऐसा दे दिया जाएगा तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? जम्मू कश्मीर कभी भी बोल देता ना कि हम अलग हो जाते हैं भारत से, कभी बोल सकता था। तो भारत सरकार क्या किया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 31A को ऑब्लिश कर दिया, खत्म कर दिया। क्लियर है? क्लियर है सभी का? ठीक। अब ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ वैली ब्रिजेस। अब वैली ब्रिजेस जो है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि वैली ब्रिजेस होता क्या, किसको कहते हैं, बताओ। वैली ब्रिजेस किसको कहते हैं? एक चीज तो हमको पता चल रहा है कि तुम लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो, पक्का। तुम बहुत पढ़ते हो न्यूज़पेपर, तुमको मैं देखता हूँ 1 घंटा। ये बताओ वैली ब्रिजेस किसको कहते हैं? अगर आज तुमने बता दिया तो सही मायने में तुम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। बताओ, 1 घंटा ही पढ़ता है न्यूज़पेपर, ये अच्छी बात है? बताओ। वैली, मैं तो बता ही दूंगा, फिर भी गेस करो, कुछ गेस करो कि वैली ब्रिजेज होता क्या होगा। गेस करो, गेस करो, किसको कहते होंगे? गेस करो, गेस करो। तुम लोग मेरा करेंट का पढ़ लिया ना भाई, और जैसे मैं बता रहा हूँ, जब एग्जामिनेशन हॉल में 1 साल के बाद बैठना, जब क्वेश्चन आएंगे तुम्हारे पास ना, हंसोगे बहुत और मेरा शकल तुम लोग के पास याद आएगा कि सर ऐसे से बोल रहे थे। 20% क्वेश्चन तुम लोग के नहीं आएंगे, गारंटी बोल रहा हूँ, नहीं आएंगे, लेकिन ये लॉजिक लगाओगे तो आंसर उसका आ जाएगा। और 20% क्वेश्चन से ही सिलेक्शन होता है, 80% क्वेश्चन सबको आता है, इस क्लास में सबको आएगा 80% क्वेश्चन। जो 20% क्वेश्चन होता है ना, जो मेरिट में लाता है, उसमें IQ ही काम करता है। सीट है कितने? 100, बच्चे बैठ रहे हैं 70,000, 70,000, मैं एक ऐसे लमसम दे रहा हूँ। तो 70,000 में 100 बच्चे तो मिलेंगे ना यार, जो उसको 100 क्वेश्चन कर पाए। तो 100 में आने के लिए कुछ तो अलग करना पड़ेगा तुमको, नहीं तो क्राउड बन के रहोगे। आओगे घर से, तुमको लगेगा चलो कोचिंग जा रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन कहाँ पे किसको यूज करना है ये पता होना चाहिए। बी होगा। क्वेश्चन क्या है? वैली ब्रिजेज मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन छोड़ो, इसको आंसर छोड़ो, पहले हमको ये बताओ वैली ब्रिजेज किसको बोलते हैं, वैली ब्रिज किसको कहते हैं, ये बताओ। बताओ। 2-3 लड़के जो इस क्लास में हैं मैं भी तुम लोग को रीड करता हूँ, बहुत प्रमोशिंग है, मतलब कि उनमें लगता है कुछ टैलेंट है, उनको सही से पुश कर दिया जाए ना सही रास्ते पे, ट्रैक पे, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बताओ। वैली ब्रिजेस किसको कहते हैं? कोई बताओ यार, अगर ये बता दिए तो अपने आप आंसर आ जाएगा ना, अपने आप आंसर आ जाएगा इसका, ये देखने का भी नहीं है, ये पता होगा वैली ब्रिजेस किसको कहते हैं। किसको? किस चीज में इसका हम यार असमिज नहीं जानते, हिंदी में बोलो। सॉरी, हम नहीं जानते, हमारे लिए वो
कोई नहीं, मैं स्मिथ सीख लूंगा, कोशिश करूंगा। कोई बताएगा बैरी ब्रिज? हाँ 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 हाँ, मैं समझ गया इसका मतलब ये क्या बोल रहा है। देखो, ये सही आंसर बोला। बैली ब्रिज जो होता है, तुम कभी देखना, तुम्हारे अभी आसाम में बाढ़ आए हुए हैं, आए हुए बाढ़ ना, तो रूरल इलाका में देखना कि कभी कभी कोई पुल टूट गया या दो गांव अलग हो गया, एक गांव बीच से बाढ़ आ गई, एक गांव इधर चला गया, एक गांव इधर चला गया, तो टेम्पोररी राहत कार्य पर तुम देखते होगे सेना लोग, जो डिफेंस के लोग वहां पहुंचते हैं, जो ब्रिज बनाते हैं टेम्पोररी, उसी को वैली ब्रिज बोलते हैं। यही बोल रहा था ना। आप इससे छाटो कि इसमें कौन सा वो आंसर होगा, कौन सा? सेकंड, लिमिटेड लोड कैपेसिटी कंपेयर टू परमानेंट ब्रिजेज। सही बात है कि परमानेंट जो ब्रिजेज बनता है उसकी अपेक्षा ये क्या होता है कि इसमें जो सहन शक्ति होती है, लोड करने का पावर, वो लिमिटेड होता है ना। तो इसमें कैसे आंसर निकल गया? ये पहले अगर पता होता तो फट से आंसर मार देते इसको। ठीक, क्लियर है ना? ठीक, चलो आगे देखते हैं। इसमें देखो, पढ़ो इसको, जो अभी मैंने समझाया, सारे यही पॉइंट होंगे। और ब्रिज भी बना के दिखा दिया गया है ना, टेम्पोररी ब्रिज टाइप का। हाँ, टेम्पोररी ब्रिज होता है कुछ राहत के लिए। इसमें दो टाइप का होता है। इसमें भी अगर तुम अगर और वो करोगे, आप करोगे एनालिसिस करोगे तो और इसमें जाएगा। इसमें होगा कि कुछ दिनों के लिए अगर बाहर आ गया, भूकंप आ गया, कुछ ऐसा चीज आ गया, तो वहां पे ये टेम्पोररी बनेगा कि उसको बाद में हटा दिया जाएगा। और कुछ दिनों के लिए होगा कि लंबे टाइम तक, जब तक कि पुल ना बन जाए तब तक ये रहेगा। जैसे आप कहीं देखोगे, अभी मैं जा रहा था वहां पे काजीरंगा, तो उस रास्ते में मैं देखा था एक पुल बन रहा था आपके यहाँ, पुल, और उसके बगल में एक रोड था। तो सेम वही है कि जब तक वो पुल नहीं बनेगा तब तक उस रोड का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सेम यही होता है। क्लियर है ना? चलो आगे देखते हैं इसका। ये बताओ, विच इंडियन कम्युनिटी इज सिग्निफिकेंस इन फिजी कंट्रीब्यूटिंग द कल्चर एंड इकोनॉमिक लैंडस्केप। बताओ, ये क्वेश्चन से क्या समझ रहे हो? फिजी क्या है? फिजी क्या है? फिजी क्या है? प्लेस है? फिजी क्या है? क्या है? देश है, कंट्री है। फिजी नहीं पता? अरे भाई तभी तो लोगों को बोर हो रहा है मेरे क्लास, लग रहा है कुछ लोग का चेहरा देख रहा हूँ। दिक्कत यही है ना कि आप आईना के सामने जब खड़े होते हो ना, तो पता चल जाता है कि मैं तो यही हूँ यार। और रोड पे चलते हो तो लगता होगा कि मैं अक्षय कुमार हूँ, मैं ऐश्वर्या राय हूँ। और जब उसके आईना के सामने आता है तो बोलता नहीं, मेरी शक्ल ऐसा है। तो सेम आज आप लोगों के साथ करेंट में यही हो रहा है ना। फिजी क्या है? कंट्री है फिजी, है ना। ये फिजी कंट्री कहाँ है? अब फिजी कंट्री नहीं पता तो फिजी कंट्री कहाँ जानोगे तुम लोग जब यही नहीं पता कि फिजी कंट्री है तो फिजी कहाँ ही कैसे जानोगे? फिजी के बारे में कुछ जानते हो? अब तो कुछ पता ही नहीं, फिजी देश है कि नहीं, तो क्या जानोगे? देखो, भारत पे लेटेस्ट, मतलब भारत को आज़ादी किससे मिली थी, फ्रीडम किससे मिली थी? भारत को आज़ादी, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है ना 15 को, है 15 अगस्त आ रहा है। आज़ादी किससे मिली? ब्रिटिश से। ठीक, तो जो ब्रिटिश था उसका फिजी भी एक कॉलोनी था। ठीक है। यहाँ में हुआ क्या कि फिजी नाम का एक थोड़ा सा टापू है, सर्च मारना, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाला इस वाले पार्ट में इधर होगा। ठीक है, वहाँ फिजी एक छोटा सा देश है। फिजी में गन्ने की पैदावार
जो शुगर कैन होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है गन्ने की पैदावार। तो भारत, इंडिया में भी कॉलोनी ब्रिटिश का था, फिजी भी कॉलोनी ब्रिटिश का था। तो ये फिजी नाम का जो देश था, यहाँ पे लोगों की आवश्यकता हुआ। कहाँ है देखो, सर्च मारो। इंडियन ओशन में एक देश है फिजी, है ना। इसको और थोड़ा देखने के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देखना, फिर इस वाला साइड में फिजी, नरोरी, छोटा छोटा द्वीप तुमको आइसलैंड टाइप का देश मिलेंगे तुमको। फिजी, फिजी के साथ भारत का संबंध बहुत मजबूत है। ठीक, मैं बता रहा हूँ कि जो फिजी है, वहाँ हुआ क्या कि लोगों की आवश्यकता हुई काम करने के लिए। तो फिजी में भी ब्रिटिश रूल कर रहा था, इंडिया में भी ब्रिटिश रूल कर रहे थे। तो ब्रिटिशों ने क्या किया कि भारत के जितने लोग थे, खास करके बिहार, यूपी, ये वाला जो लोग हैं, वहां के लोगों को भेजा गया फिजी कि वहां क्या करना है। स्लेव का नाम सुने ना, स्लेव, उस टाइप के भेजा गया कि वहां जाके आपको क्या करना है, खेती करना है, एग्रीकल्चर में खेती करना है। तो यहाँ पे क्या किया कि फिजी में धीरे धीरे करते 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 जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं बहुत ज्यादा संख्या में हो गए। आज इनकी परसेंटेज 70% के आसपास है ना। तो यहाँ क्या हो गया कि जैसे कि तुम्हारा कल्चर असम का है, तुम कल के डेट में दिल्ली जाओगे तो तुम्हारा ओरिजिन है, जो तुम्हारा कल्चरल बैकग्राउंड है, जो तुम्हारा बिहू मनाते हो और सब जो त्यौहार मनाते हो, वो छूटेगा नहीं? छूटेगा ना, तो रहेगा ना। आपके जनरेशन क्या होगा, ट्रांसफर होता चला जाएगा। सेम फिजी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि फिजी के जो लोग हैं वो कहाँ से हैं, माइग्रेटेड किए, इंडियन लोग से माइग्रेटेड किए, इंडिया के लोग हैं, तो यहाँ जनसंख्या इनकी अधिक है। तो आपको अगर ये पता होगा कि फिजी में सबसे अधिक लोग कौन है, तो इस क्वेश्चन का क्या करोगे तुम, आंसर दे दोगे। और यहाँ पे क्वेश्चन इजी कर दिया गया है। अगर यहाँ पे बिहार और यूपी कर देता ना, तुम लोग फंस जाते। ये तो और इजी कर दिया गया है। इसको और एक लॉजिक लगाओ कि आज की डेट में और जितना भी वो है एनआरआई है इंडिया में, विदेश में, वो सबसे ज्यादा पैसा वाला बिजनेस वाले लोग कौन है, कहाँ के ओरिजिन है। ये सब लॉजिक लगाओ यार, ये नहीं लगाओगे सब तो आंसर नहीं मिलेगा। इसलिए बोलता हूँ न्यूज़पेपर सब पढ़ो, कौन है इसमें। सी, अभी सबसे ज्यादा एनआई कौन सा कम्युनिटी का है इंडिया का, सबसे ज्यादा रेवेन्यू भारत भेजता है, सबसे ज्यादा पैसा कोई वर्ग भेजता है ना भारत में, कौन कम्युनिटी है, उसी से इसका आंसर मिल जाएगा। कौन? गुजराती। गुजराती यार ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते हैं ये। किसी गुजराती को आज तक तुम लोग देखे हो एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हुए? एक भी गुजराती तुम लोग को मिला जो प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब का? बताओ, एक भी मिला? नहीं मिलेगा, सब बिजनेस माइंडेड। तो इसमें भी इसको अगर तुम्हारा पता होता तो इसी लॉजिक तुम निकाल लेते। ठीक, अब इसका देखो वो क्या कह रहा है, इंडिया फिजी रिलेशनशिप, देख लो इसको पॉइंट, देखो इसमें क्या क्या पॉइंट है जो मैंने अभी आपको समझाया, तो वो पढ़ लो। अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा ना, उसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये लॉजिकल लगाना, 3-4 क्वेश्चन आप उसमें पॉजिटिव में रहोगे। ये जब मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा था तो अपने स्टूडेंट को बताया, तो आज उन्होंने टेस्ट दिया, मैं बोला जो मैंने फंडा बताया था वो अप्लाई किया? बोला हाँ सर मैंने अप्लाई किया। ठीक है, पढ़ लिया इसको, चेंज कर दें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। क्या कह रहा है ये, फ्रॉम विच लॉन्च साइट विल बी द SSLV विथ द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बी लॉन्चेड। अब तो आपको ये पता होना चाहिए जो ऑर्बिट में जाता है, GSLV, PSLV, 2 सैटेलाइट होते हैं, इसको कहाँ से लॉन्च किया जाता है? श्रीहरिकोटा से। ये कौन सा सैटेलाइट है? SSLV बोल रहा है ये। PSLV होता, GSLV होता तो वो वहां से होता। ये छोटा वाला, स्मॉल वाला है SSLV,
छोटा वाला सी होगा। बताओ। आज घर पे जाके PSLV क्या है, GSLV क्या है, ये सब पढ़ना, सर्च मारना, उसमें गूगल में सारे आ जाएंगे। अगर नोट्स नहीं है तो गूगल में सर्च करना, सारे आ जाएंगे, फीचर्स आ जाएंगे। और उसमें ये भी बताया जाएगा कि सतीश धवन से क्यों छोड़ा जाता है, टुमका से क्यों छोड़ा जाता है, ये दोनों के बारे में बताया जाएगा। क्यों छोड़ा जाता है, यहीं क्यों सेटेलाइट छोड़ा जाता है, इंडिया के और कोई कोना से क्यों नहीं छोड़ा जाता है, बैंगलोर से क्यों नहीं छोड़ा जाता है, पुणे से क्यों नहीं छोड़ा जाता है, यहीं से क्यों छोड़ा जाता है। कहाँ से लगेगा इसका आंसर? क्या है आंसर? सी। क्या है आंसर? अब इतने ऑप्शन है कि तुम लोग कोई ना कोई एक सही मार ही दोगे। कोई ए बोलेगा, कोई बी बोलेगा, कोई सी बोलेगा, कोई डी बोलेगा। कहां से? ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बताओ। ए। देख लिया आंसर ना, आंसर देख लिए। ए ही होगा, हाँ, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। देखो इसको पढ़ो। हो गया क्लियर? जो बताया सही है, गलत? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। तुम लोगों को लगता है भूख लग गया यार, तुम लोग की शक्ल बता रहा है कि कहाँ पका रहे हो यार, छोड़ो जल्दी जाएं अपने अपने घर। नहीं, और यकीन मानो मुझे भी यही लग रहा है। तुम्हें लग रहा है क्यों पका रहे हो, और मुझे कुछ और लग रहा है। कहाँ पे? श्रीहरिकोटा कहाँ है? राजस्थान कहाँ है? देखो इस क्वेश्चन में आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर। ये इंस्टीट्यूशन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने फाउंड किया था, ठीक? कौन इसमें से है? और इस चीज का जो क्वेश्चन है, ये हमारा जो फ्रीडम मोमेंट रहा, फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट रहा, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है, ये इंस्टीट्यूट का। और तुम लोग को जवाब इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि तुम लोग बगल वाले स्टेट से हो। क्या है ये बताओ? विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज फाउंडेड बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर? द क्वेश्चन इज विश्वा भारती, ठीक है। इसका क्या खासियत है, इसको विश्वा भारती का क्या फीचर्स हैं, क्या इसको अलग करता है, औरों से अलग क्यों करता है, क्या फीचर्स है? क्या बंगाल में? बंगाल में है, ये स्टैब्लिश बंगाल में है, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इंस्टीट्यूशन है ये और यूनिवर्सिटी से इसको अलग क्यों करता है, क्या इसमें फीचर्स है, क्या क्या इसकी विशेषता है जो इसको अलग करता है और यूनिवर्सिटी से? क्या क्या बनाया जाता है? देखो, इंडिया में मात्र ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जो नेचर के बीच में पढ़ाई होती है। नेचर, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हो ना, इसमें नहीं होता है। इस वाले यूनिवर्सिटी में आप देखोगे ओपन फील्ड है, टीचर आएगा एक पेड़ के पास, टेबल लगा देगा और बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये क्या करता है, ये एक अलग है ना। इसका फीचर्स देख लो। देखो है क्लियर? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। और रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किसमें मिला था? हाँ, गीतांजलि।
कब? ईयर 19? ये बताओ, विच मटेरियल वाज प्रोडोमिनेटली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जैसलमेर फोर्ट? जैसलमेर फोर्ट है कहाँ? जैसलमेर की किला है कहाँ? जैसलमेर है कहाँ? राजस्थान में। गुड, ये तो पता है राजस्थान में। अब ये जो जैसलमेर का फोर्ट है, ये बना था अभी हाल फिलहाल में, ये बारिश हुआ, वो गिर गया, उसका एक चबूतरा दीवार गिर गया, तो अभी रिसेंटली न्यूज में था। तो ये बताओ किस चीज से बना होगा? आप देखो इसको क्वेश्चन कैसे इसको आंसर मिलेगा। आप अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे तो फीचर्स देखना कि क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे रिसोर्सेज क्या क्या है, अगर ये पूरा आपको पता होगा तो इस टाइप के आंसर आप सही मार दोगे। बताओ, बैक बेंचर। कहाँ? आंसर बताओ, कौन सा? ऑप्शन बताओ, ऑप्शन। ए वाला? ए वाला, और बताओ। बताओ यार, तुम लोग बताओ। बैक बेंचर से मेरा सिंपैथी है, क्योंकि तुम लोग आश्चर्य होगा तुम लोगों को कि जितने भी सिलेक्शन होते हैं ना, मोस्टली बैक बेंचर का ही होता है। ये शुरू है यूपीएससी में भी और वनडे का एग्जाम में भी, पीछे के लोग ही ज़्यादा सिलेक्ट होते हैं। बताओ इसका आंसर। आप जो आगे बैठ रहे हैं ना, उनको थोड़ा लग रहा होगा कि यार मेरा सर ने तारीफ नहीं किया, पीछे वाले का कर दिया, अब कल से हम लोग पीछे बैठेंगे। आंसर बताएं इसका? ये बताओगे? लास्ट चांस है, बताओ बताओ। बी होगा? कंफर्म? बी कंफर्म? हाँ, बी ही सही है इसका, येलो स्टैंड स्टोन। लेकिन क्यों होगा? मैं तो फैक्ट रटता नहीं हूँ, मैं लॉजिक के साथ जाता हूँ। क्यों होगा? बताओ। जैसलमेर कहाँ सिचुएटेड है? राजस्थान में कहाँ पे है, कौन सा पार्ट में है? जैसलमेर जो है वो राजस्थान के किस पार्ट में है? 60% राजस्थान तो राजस्थान ही है यार। ये जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान में कौन सा पार्ट में है? बताओ। आप लोगों ने जवाब दे दिया सर बी होगा, बी ये लोग, लेकिन क्यों होगा? जैसलमेर इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है, कभी देखना जैसलमेर में। जैसलमेर में ये फीचर्स मिलते हैं येलो स्टैंड स्टोन का, उसका जो वहाँ का जो बालू होता है ना, रेत, वो येलो होता है। ठीक है, तो आपको ये पहले पता होना चाहिए, तब इसका आप सही मारोगे, नहीं तो पता चला सब आप सही मार रहे हो, ब्लैक भी मार रहे हो, व्हाइट भी, रेड भी मार रहे हो। वेट, वहाँ का जो क्लाइमेट सिचुएशन है वहाँ मोस्टली येलो है, इसलिए। ठीक है ना? आप इसका वो देख लो, फीचर्स देख लो क्या क्या है इसमें, देख लो। जैसलमेर का जो फोर्ट है, इसको कोई जीत ही नहीं पाया था, कोई जीत ही नहीं पाया था, जितने भी शासक आए कोई इस पर जीत ही नहीं पाया। चाहे अकबर हो, बाद में जहांगीर को समझौता करना पड़ा है यहाँ के शासक से, ये इतना स्ट्रांग है जैसलमेर का। अनफॉर्चुनेटली पानी से इसका दीवार गिर गया अभी। ये हो गया, चेंज कर दें?
हाउ हैज द कल्टीवेशन ऑफ ब्लैक राइस इन असम इम्पैक्टेड द लोकल इकोनॉमी? ये तो आपके गांव का आ गया क्वेश्चन, बताओ। ब्लैक राइस असम में मिलता है और एक जगह और मिलता है, वो कहाँ मिलता है? नॉर्थ ईस्ट में ही मिलता है और जीआई टैग भी मिला है इसको, बताओ। नॉर्थ ईस्ट में एक और स्टेट है जहां ब्लैक राइस मिलता है और बहुत ज़्यादा उसका उत्पादन हो रहा है अभी, और इसको जीआई टैग में मिला है। जीआई टैग से क्या हो जाता है? किसी को जीआई टैग मिलता है तो उससे क्या फायदा मिलता है? क्या? एक पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट क्या है जो मेन इसका फीचर्स है? जीआई टैग अगर किसी चीज को मिलता है तो उसका क्या फायदा है? जैसे आपने कोई बुक लिखा, कुछ बुक लिखा, तो हो सकता है कि कल के डेट में कोई उसका चोरी कर ले और अपने नाम से उसको पब्लिश कर दे, हो सकता है ना ऐसा, तो सारे पैसा पता चला उस व्यक्ति को मिल गया। जब जीआई टैग मिलता है तो इससे क्या हो जाता है कि जो पार्टिकुलर चीज मिला वही आसाम के लिए लाइफ टाइम तक हो गया। जितने भी रिवेन्यू आएंगे ब्लैक राइस का, जितना भी बिक्री होगा, वो सारा पैसा आसाम गवर्नमेंट के फंड में जाएगा। इससे ये फायदा हो जाता है कि उसका दूसरा कोई कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक, तो इसका बताओ, ब्लैक राइस आसाम में इकोनॉमी के लिए बूस्ट क्या किया, क्या क्या कारण है? सारे ए, इंक्रीज फार्मर इनकम, इसका ऑल ऑफ एबव होगा। ठीक, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेम है, बूस्ट अप कर रहे हैं एक दूसरे को। जब इस टाइप का आंसर रहे आपके पास, क्वेश्चन सिखा दे रहा हूं, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे, कभी भी, ये आज फार्मूला दे के जा रहा हूं मंत्र में, कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो मैं गारंटी कह रहा हूं एग्जामिनर का शकल रीड करके उसका दिमाग में क्या चलता है, 90% जो आंसर होंगे ऑल ऑफ एभव होगा। ऑल ऑफ एभव सारे होंगे इसमें, इसका भी आंसर ऑल ऑफ एभव है। ठीक ना? आगे देख, इसको देख लो, फीचर देख लो एक बार। पीछे कैसे जाए इसको? अच्छा, अरे यार, चलो इसको देख लो, ये क्वेश्चन को। इसमें तो पहले पता होना चाहिए कि कंसोलिडेटेड फंड होता क्या है, तब इसका जवाब दे पाओगे। क्या है ये? क्या है? हाँ, और बताओ। हम्म, हाँ हाँ, रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक, तो इसका क्या आंसर होगा? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? क्या होगा? अरे अभी जो लॉजिक लगाया था यार वो मार दो ना। अभी क्वेश्चन में कुछ बताया मैंने? अभी मैं यहाँ पे एक रीड कर रहा हूँ, बहुत बच्चे सो रहे हैं, तो लग रहा कहाँ पका रहे हैं, और जस्ट क्वेश्चन आ गया, अभी पूछ रहा हूँ वो लॉजिक लगाने के लिए, नहीं लगा रहे हैं। अब यहाँ नहीं लगाओगे तो एग्जामिनेशन हॉल में तो भगवान ही मालिक है। किसका? इसका कंसोलिडेशन टू रिसीव ऑल रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हाँ, द डिस्ट्रीब्यूट फंड ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार क्या करती है, रेवेन्यू को इकट्ठा करती है ना, फिर वो स्टेट बाय उसको क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। और इसमें दो चीज होता है, एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट, नाम सुनते होगे, स्पेशल कैटेगरी का स्टेट नाम सुने हो? स्पेशल कैटेगरी का स्टेट नाम नहीं सुने हो?
रेवेन्यू जो जनरेट होता है भारत सरकार का, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है, किस आधार पे करती है? देखो दो तरह के स्टेट होते हैं। एक होता है कॉमन स्टेट, जैसे बिहार वार ये हो, एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। जैसे अभी स्पेशल स्टेटस के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश सरकार पे प्रेशर बना रही है। स्पेशल स्टेटस में क्या होता है, अभी भारत में 11 स्टेट हैं जिसको स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। स्पेशल स्टेटस में क्या होता है, जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो 90% सरकार, जो सेंट्रल सरकार है, वो स्टेट सरकार को देती है। उसको कम रेवेन्यू क्या करना पड़ता है, कलेक्ट करना पड़ता है, पैसा उसके पास ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या किया जाता है, सरकार जो पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जब